देखिए, मैं पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश जितना घूमा हूँ, मैंने अपने जीवन में भ्रमण ही नहीं करा उतना। तो मैं 5 जी, जी। साल हर ज़िले में या कम से कम मैं 70-80% ज़िले में गया हूँ। और मैं पिछले 1 साल में तो क्योंकि किताब लिख रहा था, मेरी किताब लिखने का 3 उसके सोर्स थे। एक तो जब भी मुझे मुख्यमंत्री से समय मिलता था, मैं उनसे देखता था कि उनके फ़ोकस में क्या चीज़ है। मैं जी, उसको जी। नोट कर लेता था कि उनके फ़ोकस में क्या है, कौन-सा मिनिस्ट्री, कौन-सा डिपार्टमेंट है, उनका लॉजिक क्या है उसको उसको फ़ोकस देने का। फिर मैं अधिकारियों से आँकड़े लेता था कि अधिकारियों के सरकारी आँकड़े क्या हैं। फिर मैं अधिकारियों के आँकड़ों पे बिलीव नहीं करता था एक तरह से और फिर मैं ज़मीन पे जाके उसको ट्रायंगुलेट करने की कोशिश करता था। तो जब मैं ज़मीन पे जाता था, जो आँकड़े हैं वो तो आपने सबने सुने हैं, है ना? कि क्या जी, आँकड़े हैं, जी। सरकार के आँकड़े हैं, नरेंद्र मोदी ने, योगी आदित्यनाथ ने, अलग-अलग मंत्रियों ने मंच से कहे भी हैं। जब मैं फील्ड पे जाता था, तो अगर मैं जैसे 11 बजे, 12 बजे गाँव में पहुँचा, तो मुझे महिला मेरे साथ कुछ टीम होती थी 2-3 लोगों की। तो महिलाएँ मुझे इस तरह से बताती थीं और वो कुछ तो उस तरह के वीडियो भी वायरल हुए हैं कि भई हमारा तो सुबह से जब जीवन शुरू होता है, तो शौचालय जाते हैं, वो योगी जी, मोदी जी का दिया हुआ। फिर गैस स्टोव जलाते हैं, वो योगी जी, मोदी जी का दिला हुआ। उसमें जो अन्न पकाते हैं, वो योगी जी, मोदी जी का दिया हुआ। उसके बाद जो शाम को खरीदारी करते हैं, वो जो डीबीटी डायरेक्ट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से ₹2000 किसान निधि के आए हैं या ₹1000 पेंशन के आए हैं, ₹1000 मिड डे मील के जो ट्रांसफर हो गए हैं। उन्होंने कई मतलब वो इतनी स्कीमें गिनाए थे तो ओमकार जी, जो मैं रिसर्चर होने के बाद मुझे नहीं पता होती थी सारी स्कीमें या सारी स्कीमों के सारे घटक नहीं पता होते थे। जैसे मुझे किसी ने बताया, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। जैसे गैस गैस स्टोव में वो कहते थे कि भई चूल्हा हमारे मोदी जी के चूल्हे पे चाय पी के ज़रूर जाइए। ये बड़ा कॉमन वर्ड है उत्तर प्रदेश में। मोदी जी के चूल्हे पे चाय पी के ज़रूर जाइए। तो गए और फिर बैठे थे, परिवार के और लोग बैठे थे। तो वहीं आपने बताया छोटे घर होते हैं, उसी में साइड में किचन होती है, वहीं बैठने की व्यवस्था होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा ये जो पाइप है ना, जो गैस सिलेंडर से जो पाइप जाता है स्टव में, वो भी मोदी जी ने दिया है। अब ये देखिए छोटी बात है, हम लोगों के लिए छोटी बात हो सकती है, चलो 150-200 का पाइप ही तो है, क्या बड़ी बात है। लेकिन उस सही। महिला को वो भी रजिस्टर है, कि ऐसे नहीं कि गैस दे दिया और वो सिलेंडर दे दिया और अब आपको पाइप आप अपने आप ढूँढते रहें, सब मोदी जी ने दिया। तो उनके जीवन में ये छोटा बदलाव नहीं है और वो पूरी कहानी बताती थी मुझे, कि कैसे भई हमारे लिए शौच एक पूरा प्रोग्राम है। कि सुबह या तो सूरज ढलने से पहले जाना है, झाड़ियों के बीच में जाना है, शाम को हम 2-3 बजे के बाद पानी पीना बंद कर देते थे, जिससे हमें शौच की डिमांड ना हो, क्योंकि हमें फिर अंधेरा होने का वेट करता। अब मेरे ख्याल से इससे अमानवीय कोई चीज़ हो सकती है 21वीं सदी में ओमकार जी, कि हम अपने बिल्कुल, देश की बिल्कुल। महिलाओं को टॉयलेट नहीं दे पाए। मतलब इतनी बातें करते हैं नेता कि मोदी ये, योगी ये, भई आप काम से काम मैच करो ना। तो लो औरतें बताती थी कि कैसे उनका जीवन नर्क था। फिर दूसरी बताती थी कि भई सुबह से 4-5 बजे से मेजर काम था लकड़ी और पानी। लकड़ी की व्यवस्था, अगर गोबर की व्यवस्था है तो उपले की व्यवस्था, उसको सुखाना, अगर बारिश आ रही है तो उसको सुखाने की अलग व्यवस्था करना, नमी सुखाना और डेटा ब क्या बताता है कि अगर आप 3 बार खाना बनाते हैं चूल्हे पे, तो अब 300 से 400 सिगरेट पीने के बराबर है। अब क्या है कट सही। एक्सेलेरेटर चला है। हम लोग कई बार शायद शहरों में बैठे हैं क्योंकि हमने शायद बचपन से देखा है कि घर में ही टॉयलेट होता है और ऐसे करके गैस जल जाती है और ऐसे करके नल में पानी आ जाता है ना। लेकिन एक बड़े वर्ग के लिए ये लग्ज़री है। तो जब ये मिलने लगा और सड़क पे जाने के लिए आपको आपके भाई के साथ, आपके पिताजी के साथ, आपके बेटे के साथ नहीं जाना पड़ता। आप खुद 8-9 बजे मैं आपको बताता हूँ बड़े मज़े की बात, मैं अभी सीएनएन का न्यूज़ 18 का वो कर रहा था, कुछ यूट्यूब लाइव और मैं काशी से लखनऊ जा भी रहा था। चुनाव के दौरान मैं फील्ड पे था, एक ऑब्ज़र्व जी, करने के जी। लिए और मेरी फ्लाइट थी जी, लखनऊ जी। से, तो मैं लखनऊ जा रहा था, रात के 10:30 बजे थे जब मैं काशी से निकल रहा था और लाइव मैं मोबाइल से ऐसे कर रहा था। तो सुरक्षा व्यवस्था तो कुछ लोग अपोज़िशन वाले भी थे, नहीं कहाँ सुरक्षा व्यवस्था है, कहाँ बेटियाँ, कहने की बात है। मैंने कहा देखिए 10 बज रहे हैं इस समय, मैंने कैमरे को करा दूसरी साइड में और मैंने सड़क पे घुमा दिया और मैंने आधे किलोमीटर में उनको 10 लड़कियाँ दिखा दी जो अकेली चल रही थी रात के 10:30 बजे। कोई लस्सी की दुकान में बैठी है, कोई अकेली या ग्रुप के 2-2 के ग्रुप में, 3-3 के ग्रुप में, जो आपको हाँ, किसी भी हाँ। शहर में उत्तर प्रदेश के दिख जाएगा। अमेज़न ने, पेटीएम ने अपनी डिलीवरी की एडवाइज़री चेंज कर दी है, कि अब हम कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं अंदर के उत्तर प्रदेश के क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर पे डिपेंड होती है। नहीं तो लोग क्या जी। करते थे, कैश ऑन डिलीवरी सामान ले लेते थे या फिर कैश चुरा लेते थे डिलीवरी बॉय का। तो जब इंडस्ट्रियलिस्ट से मेरी बात होती है, वो कहता है भई अब मेरा पैसा सेफ है। अब मेरा एम्प्लॉयी सेफ है, इसलिए मैं इन्वेस्ट कर पा रहा हूँ। तो लॉ एंड ऑर्डर तो आपने कहा वो तो मतलब बिल्कुल ऐसा है जैसे एक 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 नींव है वो तो, उसके ऊपर ही सब कुछ खड़ा है। जब तक लॉ एंड ऑर्डर नहीं है मैं कुछ और सोच ही नहीं सकता।